एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। जैसा कि हमने 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर को कंप्लीट किया, इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए, रिवीजन भी हो गया होगा आप लोगों का। और आज हम देखेंगे प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ों को समझना है, क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें छायाएं वास्तव में क्या होती हैं, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है इसमें सूची छिद्र कैमरा, और फिर दिया गया है दर्पण तथा परावर्तन, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प को देखते हैं। आपके विचार से इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में बताई जा रही हैं। जैसे दीप्त वस्तुएं क्या है? जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड या फिर वस्तुएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें तो सूर्य हो गया, और जैसे सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दूसरा हम देख सकते हैं जैसे जुगनू और या फिर विद्युत का बल्ब, यह सब क्या है? दीप्त वस्तुएं हैं। फिर आगे बताया जा रहा है पारदर्शी, अपारदर्शी, और इसका अपोजिट ही अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी, मतलब जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है वो अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। फिर पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। अब यहीं पर समझ लेते हैं ये पारदर्शी वस्तु क्या है, और इसको हमने कि पीछे के चैप्टर में भी देखा था। पारदर्शी वस्तुएं क्या है? जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे शीशा हो गया, पानी हो गया, तो इन सभी के आर पार हम देख सकते हैं। और अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? जिसके किसी वस्तु के आर पार जब हम नहीं देख सकते, जैसे दीवार या फिर पुस्तक हो गई, लकड़ी, ये सब कैसी वस्तुएं हुई? अपारदर्शी वस्तुएं। फिर एक पारभासी वस्तु है। पारभासी वस्तु जिसके आर पार तो हम देख सकते हैं लेकिन अस्पष्ट तरीके से नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोहरा हो गया, तेल लगा कागज या फिर धुआं, ये सब कौन सी वस्तुएं हैं? पारभासी वस्तुएं। क्रियाकलाप फर्स्ट, इसमें वही मतलब बताया जा रहा है कि पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी वस्तुएं का पता हम कैसे लगा सकते हैं। फिर छायाएं वास्तव में क्या होती है? छायाएं वास्तव में क्या होती है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए, जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है, फॉर एग्जाम्पल कमरे की दीवार हो गई, इमारतें हो गई, तो उससे क्या बनती है? वस्तु की छाया बनती है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है तो उससे वस्तु की छाया बनती है। जैसे कमरे की दीवार, इमारतें खड़ी हैं तो वहाँ पर उससे छाया बन रही है। फिर क्रियाकलाप 2 हो गया, 3। फिर छाया पर्दे पर ही बनती है। इस प्रकार से ना बचपन में कई प्रकार जो अपने हाथों से चित्र बनाते थे तो वो सब क्या थी? छायाएं ही थी। क्रियाकलाप 4, सूची छिद्र कैमरे के लिए क्या होता है कि ये तभी संभव होगा जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये प्राकृतिक सूची छिद्र कैमरा है। वृक्ष के नीचे सूर्य के प्रतिबिंब इस प्रकार से जो हमें दिखाई देते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें। आगे है दर्पण तथा परावर्तन। तो देखिए, दर्पण मतलब होता है कि वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या बोला जाता है? दर्पण। और ये दर्पण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, जिस दर्पण की परावर्तन सतह समतल हो उसे क्या बोला जाता है? समतल दर्पण। जैसे जो शीशा होता है हमारे घर में कांच का, उसको
हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। फिर गोलीय दर्पण, कांच के खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण, जिसकी एक सतह पर पॉलिश की जाती है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और फिर उत्तल दर्पण। इन सभी चीज़ों को विस्तार से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि और भी चैप्टर दिए गए हैं 7th 8th में। अभी 6th क्लास की पढ़े ना, तो उसी हिसाब से दिया गया है। इसके बाद कौन सा टॉपिक है, परावर्तन। देखिए परावर्तन क्या होता है, किसी समतल सतह से टकराकर जब प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट आए तो उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो यहाँ पर बच्चों को बताया जा रहा है क्रियाकलाप के माध्यम से, सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता हुआ प्रकाश। तो कौन कौन से शब्द हमने देखे, दीप्त वस्तुएं, दर्पण, अपारदर्शी, सूची छिद्र कैमरा, परावर्तन, छाया, पारभासी और पारदर्शी। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अब हम चलते हैं सारांश को देखते हैं। सारांश क्या दिया जा रहा है कि अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है और साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। फिर दिया जा रहा है कि दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं और प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, दीप्त वस्तुएं क्या है, पारदर्शी वस्तु क्या होती है, अपारदर्शी वस्तु, फिर पारभासी वस्तु, छाया वस्तु क्या है, फिर प्रकाश को समझा हमने कि वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है प्रकाश। फिर दर्पण, जैसे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण को हमने दो भागों में डिवाइड किया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर परावर्तन को समझा, फिर सूची छिद्र कैमरा को देखा। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 12। तब तक आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, रिवीजन करिए, विद्युत तथा परिपथ। थैंक यू सो मच।